हाय फ्रेंड, आपका हमारी यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट टिप्स में स्वागत है। फ्रेंड, आज अपनी इस वीडियो में हम रैपको होम फाइनेंस लिमिटेड के स्टॉक के बारे में बात करेंगे। ये एक होम फाइनेंस कंपनी है और इस कंपनी का मार्केट कैप आप देखिए 1550 करोड़ रुपए है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसका स्टॉक का जो पी है मल्टीपल कुल 5.91 का है। बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर ये स्टॉक मिल रहा है। आप देखिए इसका पी यहाँ पर 5.91 है, जबकि इंडस्ट्री का पी नीचे देखिए आप 21 है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री के मुकाबले ये स्टॉक बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। पी प्राइस टू अर्निंग रेशो आप जानते ही होंगे, 5.91 पी का मतलब ये है कि ये स्टॉक या ये कंपनी जो पैसा इसमें आज लगाएंगे आप, ये लगभग 6 साल में उसको रिटर्न कर देगा, या आपके द्वारा 5 रुपये 91 पैसे जो इस कंपनी में लगाए जाएंगे उसके ऊपर ये कंपनी 1 साल में 1 रुपये का प्रॉफिट कमाती है। तो इस लिहाज से इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा सस्ता है होम फाइनेंस में। और यहाँ पर देखिए इसकी बुक वैल्यू भी 306 रुपये है और इसका जो करंट प्राइस चल रहा है 247 रुपये, मीन्स अपनी बुक वैल्यू से भी काफ़ी नीचे। यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 0.81 है। अब किसी स्टॉक के इतने सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है तो डाउट जाता है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होगी, कंपनी अच्छी नहीं है। लेकिन फ्रेंड, इस कंपनी के मामले में ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर देखिए इसकी सेल ग्रोथ 8% से ऊपर लगभग 9% के आसपास ग्रो की है लास्ट 3 ईयर्स में। और 5 साल की सेल ग्रोथ देखते हैं तो वो 14% से ज़्यादा है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं 3 साल की, ये 15% से ज़्यादा है। और लास्ट 5 ईयर्स की लगभग 18% के आसपास इसकी प्रॉफिट ग्रोथ है। और इसके ROC देख लेते हैं। ROC देखिए इसका ROC 10% से ज़्यादा है, ROE इसका लगभग 17% के आसपास है। मीन्स कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी प्रॉफिट्स ये कंपनी बना रही है। तो फ्रेंड्स, ये तो इसका एक बेसिक डाटा हो गया। अभी एक नज़र इसके चार्ट पर डाल लेते हैं। आप यहाँ पर चार्ट पर ये देख सकते हैं स्टॉक, यहाँ पर 1 साल का ये चार्ट लगाया हुआ है हमने। ये यहाँ पर मार्च के बाद ये स्टॉक यहाँ से जब ये ऊपर जाना शुरू हुआ तो ये इसकी जो येलो कलर की लाइन है ये इसकी 50 डे मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज। और जो ये ब्लैक कलर की लाइन है ये 200 डेज मूविंग एवरेज है। तो फ्रेंड, ये स्टॉक यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है। ये 16 जून 2020 को 109 रुपये 55 पैसे पर ये स्टॉक होता है। और उस दिन से आज तक फ्रेंड ये स्टॉक अपनी 50 डे मूविंग एवरेज लाइन को नीचे नहीं तोड़ा है। ये लगभग लाइन के आसपास टच करता है और यहाँ से ये स्टॉक बाउंस बैक होता है। तो बड़े डिसिप्लिन से ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर दूसरी बात नोट करने वाली ये है कि ये स्टॉक जब पीक करता है तो वहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी अच्छे आते हैं। तो यहाँ से ये स्टार्ट किया था, ये काफ़ी वॉल्यूम आया, यहाँ पर ये काफ़ी नीचे ब्लू कलर का डंडा है तो यहाँ पर स्टॉक काफ़ी ऊपर उठा, फिर यहाँ पर ये वॉल्यूम आया तो यहाँ पर ये पीक किया, फिर वहाँ से कूल ऑफ हुआ थोड़ा तो यहाँ पर ये पीक किया, फिर यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम आया। लेकिन इसके बाद यहाँ पर इसके उतने ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। तो फ्रेंड, इस स्टॉक में कभी भी अच्छे वॉल्यूम जनरेट हो सकते हैं और ये वॉल्यूम के बल पर और अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से ये स्टॉक वापस यहाँ पर बाउंस बैक जल्दी कर सकता है और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये इसका चार्ट देख लेते हैं, मैक्सिमम चार्ट। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं कि हिस्ट्री में पास्ट में भी ऐसा स्टॉक ने किया है। आप देखिए कि ये मई 2013 तो यहाँ पर चार्ट देखिए, यहाँ पर भी ये स्टॉक अपनी 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन है उसी पर सपोर्ट लेते हुए ऊपर बढ़ता है और काफ़ी जल्दी 172 रुपये से यहाँ पर ये 629 रुपये तक पहुँच जाता है। ये 6 फरवरी 2015 को। और यहाँ पर ये डाटा है 5 अप्रैल 2013 का। 2 साल के अंदर ये स्टॉक 172 से ये यहाँ पर ये 700 के आसपास पहुँच जाता है फ्रेंड्स। और अभी जो ये स्टॉक यहाँ पर ये 50 डे मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो ये स्टॉक अपनी इस हिस्ट्री को वापस यहाँ पर दोहरा सकता है फ्रेंड्स। ये साफ इस चार्ट में दिखाई दे रहा है। तो ये तो रही इसके चार्ट की बात। अभी हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। वहाँ पर भी आपको एक अच्छा क्लू मिलेगा कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले इस स्टॉक की प्रॉफिट की ग्रोथ, सेल की ग्रोथ और स्टॉक की ग्रोथ को भी कंपेयर कर लेते हैं। वहाँ पर भी आपको इस स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल दिखाई देगा। तो ठीक है फ्रेंड, देख लेते हैं। तो पहले फ्रेंड यहाँ पर इसके पिछले 11-12 साल के प्रॉफिट्स और इसकी सेल के डाटाज देख लेते हैं, कैसे इसका प्रॉफिट ग्रो किया है, कैसे इस होम फाइनेंस कंपनी की सेल ग्रो की है। तो आप देखिए यहाँ पर ये मार्च 2009 से डाटा है और ये मार्च 2020 तक का फाइनल डाटा है और ये ट्रेलिंग 12 मंथ का है पिछले
जो 4 क्वार्टर है ये उनका डाटा है। तो आप यहाँ पर देखिए, सीधा हम नेट प्रॉफिट पर चलते हैं, उतना टाइम नहीं है। तो आप देखिए नेट प्रॉफिट इसके यहाँ पर ये 25 करोड़ रुपए हुआ करते थे 2009 में, फिर 44 पहुँचे, यहाँ से 57, 61, 80, 110, 123, 150, ये कॉन्स्टेंटली और कंसिस्टेंटली बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से ग्रो कर रहे हैं। और ग्रो करते करते यहाँ पर ये मार्च 2020 तक ये 280 करोड़ तक गए हैं। तो इस कंपनी का प्रॉफिट बहुत शानदार तरीके से बढ़ता रहा है। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट की बात रही तो नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, जहाँ पर इसकी ये डाटा आएगा। ये देखिए यहाँ इसके कंपाउंडेड सेल ग्रोथ है और यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है और यहाँ पर साथ में स्टॉक प्राइस CAGR भी दिया है। तो यहाँ पर सीधा निगाह डाल लेते हैं इसके 3 साल के प्रॉफिट पर। 3 साल के इसके 15% की कंपाउंडिंग प्रॉफिट है, यानी CAGR है ये भी। लेकिन उस स्टॉक ने -28% रिटर्न दी है। और 5 साल का देखें तो यहाँ पर इसके जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 18% CAGR है पिछले 5 साल में, लेकिन स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं -17%। तो फ्रेंड यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रो किया है, स्टॉक के प्राइस को भी उसी हिसाब से ग्रो करना चाहिए था, तो इसका वैल्यूएशन कांस्टेंट रहता। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट ग्रो किया है और स्टॉक नीचे गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्टॉक के वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते हुए हैं। आज की डेट में ये स्टॉक हिस्टोरिकली लो पर मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है। और जो एक समझदार इन्वेस्टर है वो स्टॉक को सस्ते में खरीदता है और बेचता तब है जब वो स्टॉक अपने सही वैल्यूएशन पे हो या अपनी वैल्यूएशन से ऊपर ट्रेड कर रहा हो। तो फ्रेंड ये बहुत सस्ता स्टॉक है और बहुत शानदार सेक्टर का स्टॉक है, हाउसिंग फाइनेंस, जिसका फ्यूचर आने वाले टाइम में बहुत शानदार दिखता है। सिर्फ यही स्टॉक नहीं, हाउसिंग फाइनेंस की अदर कंपनी भी आने वाले टाइम में बहुत बेहतरीन कर सकती है फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पर इसका प्रॉफिट ग्रोथ और जो इसके प्राइस के CAGR रहे हैं, इसके प्राइस जो इसके स्टॉक की ग्रोथ रही है, उनको देखकर लगता है कि स्टॉक बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर है। तो ये स्टॉक के वैल्यूएशन की बात हुई। अभी इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। उसके लिए इसके नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है और शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप सितंबर और दिसंबर का इसका ये पैटर्न के कंपेयर कीजिए आप। प्रमोटर्स की इसकी होल्डिंग वही है 37.13 और इसकी FII की होल्डिंग देखिए आप, ये यहाँ पर 19.07 थी, वहाँ से ये काफ़ी बड़ी है 19.84। और इससे पहले देखिए आप जून क्वार्टर में यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए आप मार्च क्वार्टर में FII की क्या होल्डिंग्स थी। तो फ्रेंड मार्च और जून में यहाँ पर FII ने वहाँ से काफ़ी अपना स्टेक घटाया सितंबर तक, और वापस दिसंबर में यहाँ पर FII इन हुए हैं इस स्टॉक में। तो फ्रेंड आपको उन स्टॉक पे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जिन स्टॉक्स के अंदर FII की होल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा होती थी और बहुत तेजी से घटी और वो वापस बढ़नी शुरू हुई, क्योंकि FII यहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टेड रहे हैं। तो वो FII जब वापस रिटर्न करेंगे तो वो उन स्टॉक को सबसे पहले देखते हैं जिनमें वो पहले इन्वेस्टेड थे। तो फ्रेंड इस स्टॉक पर अभी FII की निगाह जमी है और यहाँ पर ये FII अपने स्टेक को वापस यदि इस लेवल तक बढ़ाकर लेकर आती है तो इस स्टॉक में काफ़ी लंबा बुल रन आ सकता है, एक शानदार बुल रन आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स ये कई पैरामीटर्स पर हमने इस स्टॉक को एवेल्यूएट किया और आपको बताया, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको इस स्टॉक में यदि कोई पोजीशन बनानी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और अपनी रिसर्च भी करें। बाकी हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।